अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 8 महीने बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 19 मार्च को धरती की ओर रवाना होने वाले हैं। लेकिन यह थोड़ा मुश्किल होने वाला है। सुनीता को बड़ी चुनौती पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दोबारा तालमेल बिठाने की होगी। लंबे समय तक भारहीन माहौल में रहने के बाद शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का असर झटके जैसा होगा। चेहरे, हाथ पैर और मांसपेशियों से जुड़ी भी कई दिक्कतें होंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर सीएम योगी ने कहा कि हादसे में लोगों की मौत बेहद दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करें। शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, भीड़ को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। घोषणा की गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, इसलिए दोनों तरफ से भीड़ आ गई और भगदड़ मच गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। बता दें कि भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी ने एलएनजेपी अस्पताल में भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यह एक दुखद घटना है। 15 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में मृत लाया गया था। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि अगर किसी पीड़ित परिवार को किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वे हमारे विधायकों को बताएं। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस जब प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी तब प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी लेट थीं और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। रेलवे ने हर घंटे CMI के हिसाब से 1500 जनरल टिकट बेचे, इसलिए भीड़ बेकाबू हो गई। प्लेटफॉर्म 14 और 16 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मच गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात अब काबू में हैं। दिल्ली पुलिस और RPF मौके पर हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अचानक आई भीड़ को स्टेशन से निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। मामले की एक हाई लेवल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए मची भगदड़ में करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि मृतकों और घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए और लापता लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता और पीड़ितों के परिवारों को सहायता देनी चाहिए। नई दिल्ली भगदड़ मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने कहा, प्लेटफॉर्म पर भगदड़ से हुई मौतों से मैं दुखी हूं। इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। गृह मंत्री ने कहा, हादसे के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व संबंधित अधिकारियों से बात की। LG और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 14 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के पीछे की 2 वजह बताई जा रही है। पहला, भारी भीड़ की वजह से लोगों को सफोकेशन हो रहा था। कई लोग बेहोश हुए तो पैनिक क्रिएट हुआ और भगदड़ मची। दूसरा, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली ट्रेन के 16 पर आने का अनाउंसमेंट हुआ तो भगदड़ मच गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ जमा होने से श्रद्धालुओं को अब प्रयागराज जंक्शन परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। स्टेशन जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। यात्रियों को खुसरो बाग में इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। आज रविवार होने की वजह से यहाँ ज़्यादा भीड़ आने की उम्मीद है। अमेरिका से 116 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान शनिवार देर रात अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। निर्वासित लोगों में पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, यूपी, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2-2, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। इनकी उम्र 18 से 30 वर्ष बताई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आज 16 फरवरी को तीसरा विमान 157 निर्वासित
लोगों को लेकर आ सकता है।